हेलो फ्रेंड्स। तो पहले वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था इकोलॉजी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन जैसी चीज़ों के बारे में। हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन भी याद की और इसके साथ ही कुछ और चीज़ों के डेफिनेशन याद की। हमने देखा कि हैबिटेट क्या होती है और नीच क्या होते हैं। ओके, तो हमें आगे देखना है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है और इसके साथ ही बायोम क्या है। चलिए ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन में आपको लिख के देता हूँ। आपको पता ही हुआ ऑर्गेनिज्म क्या है। एक सिंगल लिविंग को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एक सिंगल लिविंग मतलब फंगाई है। फंगाई को क्या कहते हैं हम? जनरली ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, फंगाई, प्रोटोजोआ, इन्हें क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिज्म। फिर देखते हैं आगे पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ living things living together in one area। मतलब कुछ लोग हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक जैसी है। अ ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स, एक जैसे कुछ लोग हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। समझो आपके गांव में, आपके शहर में जो आपके जैसे लोग मतलब ह्यूमंस एक साथ ले रहते हैं, उन्हें हम जनरली पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, पॉपुलेशन के बाद में हम देखेंगे कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी है अ ग्रुप ऑफ सेम, पहले सेम ही होगा। कम्युनिटी किन से मिलकर बनती है? पॉपुलेशन से। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स लिविंग टुगेदर इन वन एरिया। मतलब अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ आती है। मतलब यहाँ ह्यूमंस की पॉपुलेशन, उसके बाद कुछ पिजन्स की, कुछ अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी ले सकते हैं आप, जिनकी पॉपुलेशन एक साथ आएगी। फिर या आप डॉग्स, कैट, इन्हें भी देख सकते हो। इनकी पॉपुलेशन एक साथ आएगी और फिर क्या बनेगी? एक कम्युनिटी बनेगी। तो कम्युनिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स लिविंग टुगेदर इन वन एरिया। ओके, कम्युनिटी हमने पता कर लिया क्या है। तो इनके एग्जांपल्स भी दे देता हूँ आपको। पॉपुलेशन का एग्जांपल देता हूँ। पॉपुलेशन समझो एक एक्वेरियम है जिसमें कुछ गोल्ड फिश रहते हैं। गोल्ड फिश जो अलग अलग जो गोल्ड फिश है वो एक साथ एक एक्वेरियम में रहती है। तो एक्वेरियम में उन गोल्ड फिश का क्या हुआ? एक पॉपुलेशन में बहुत सारे गोल्ड फिश है। उस गोल्ड फिश को क्या कहेंगे हम? पॉपुलेशन कहेंगे। ओके, उसके बाद हम कम्युनिटी का एग्जांपल लेते हैं। कम्युनिटी का एग्जांपल हम फॉरेस्ट ले सकते हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है? एक ही तरह के पॉपुलेशन नहीं होती है, अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ आती है। समझो कुछ ट्रीज की पॉपुलेशन है, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। इनकी पॉपुलेशन एक साथ आएगी तो कम्युनिटी बनेगी। ओके, तो कुछ लास्ट एक बायोम पढ़ेंगे हम। क्या है बायोम? बायोम सुपर सिंपल है। देखिए हमने बचपन में पढ़ा है कि ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ क्या करती है? सूरज के आसपास घूमती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है? ये जो हमारी अर्थ है ये सूरज के आसपास घूमते घूमते खुद के आसपास भी घूम लेती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? ये जो जगह है, इक्वेटर जो है, इन पे टेम्परेचर कम रहता है और इन जगहों पे मिडल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हिंदी में लिखा है मैंने। ओके, तो क्या है? इन जगहों पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इन जगहों पे टेम्परेचर कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है? कम ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से अलग अलग रीजन बनते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान है,
वो क्या है, ड्राई रीजन है। मेघालय है, वो क्या है, वेट रीजन है। तो इन जैसे अलग अलग बायोम्स की निर्मित इस पृथ्वी के सूर्य के आसपास घूमने से होते हैं। तो आगे देखते हैं, आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है। डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक ग्राफ, एक डायग्राम दी गई है। उस ग्राफ में दिखाया गया है कि कम बारिश 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, ओके सॉरी ज़्यादा बारिश किन रीजन में होती है, डेजर्ट्स। ओके, रॉन्ग हो गया, कम ही सही है, सॉरी। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश क्या होती है, डेजर्ट्स में होती है। डेजर्ट्स दो तरह के होते हैं, एक हॉट और कोल्ड। और डेजर्ट्स एग्जांपल सहारा पता होगा आपको, सहारा डेजर्ट्स। और ये स्पीति जो कि कोल्ड डेजर्ट्स है। आगे देखिए, कम बारिश सबसे पहले दिखाया गया है। सबसे कम बारिश क्या होती है, डेजर्ट्स में 50 सेंटीमीटर से कम। फिर उसके बाद 100 सेंटीमीटर से कम बारिश क्या होती है, ग्रासलैंड में। उसके बाद 150 सेंटीमीटर से कम बारिश आर्कटिक और अल्पाइन जगह पे होती है। आर्कटिक अल्पाइन जगह ऐसी जगह होती है जहाँ कोनीफेरस प्लांट्स होते हैं। कोनीफेरस प्लांट्स मतलब जिनकी लीव्स एक नीडल जैसे होते हैं, नीडल लाइक लीव्स, मतलब उनके जो पत्ते होते हैं जो वो नीडल जैसे होते हैं। तो उसके बाद लास्ट देखेंगे आप 150 से 425 के बीच में बारिश ट्रॉपिकल रीजन्स में थे। मतलब उस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और सबसे कम बारिश कहाँ होती है। उससे समझने के लिए उस ग्राफ को समझना चाहिए। तो इसमें मैंने बता दिया कि कहाँ ज़्यादा बारिश होती है और कहाँ कम बारिश होती है। ओके, बाकी अगले वीडियो में देखें।